हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। इससे पिछले वाला लेक्चर में हम लोग पढ़ा था पोल प्लेसमेंट डिजाइन यूजिंग स्टेट फीडबैक। तो आज हम लोग स्टेट फीडबैक गेन मैट्रिक्स देखने वाले हैं कि स्टेट फीडबैक गेन मैट्रिक्स के उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं। अक्सर सेमेस्टर एग्जाम में 7 मार्क्स का पूछा जाता है। इसमें न्यूमेरिकल पूछता है फाइंड द स्टेट फीडबैक गेन मैट्रिक्स के। तो आइए देखते हैं कैसे निकाला जाता है। तो पहले इसका हम लोग स्टेप्स देखेंगे कि कैसे हम लोग निकालते हैं स्टेट फीडबैक गेन मैट्रिक्स। तो इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि हम लोग स्टेट फीडबैक गेन मैट्रिक्स तब निकाल सकते हैं जब सिस्टम जो है कम्प्लीटली स्टेट कंट्रोलेबल है। इसलिए हम लोग पहले चेक करेंगे कि सिस्टम जो है कम्प्लीटली स्टेट कंट्रोलेबल है या नहीं। अगर है तभी इसका हम लोग निकाल सकते हैं स्टेट फीडबैक गेन मैट्रिक्स। तो स्टेप वन, पहला स्टेप क्या है, द क्लोज लूप कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज। जो क्लोज लूप कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है वो निकालना होगा पहले। तो देखो, जो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा पोल्स, जो कि आपका P1 P2 डॉट 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 Pn दिया रहेगा, वो आपका क्लोज लूप पोल्स रहेगा। उससे हम लोग जो है क्लोज लूप कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकाल लेंगे। s माइनस पी वन इंटू एस माइनस पी टू डॉट 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 एस माइनस पी एन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। उसी तरह हम लोग क्लोज लूप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है और एक मेथड से निकाल सकते हैं, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ एस आई माइनस ए प्लस बी के का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो। इससे पिछला वाला जो लेक्चर है उसमें मैंने बताया था कि क्लोज लूप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो आपका फॉर्मूला होता है एस आई माइनस ए प्लस बी के का मॉड इज इक्वल टू जीरो होता है। तो इससे भी आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल सकते हैं क्लोज लूप सिस्टम का। तो आप दोनों तरीके से निकाल लेना है क्लोज लूप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जो पहला तरीका सा है उससे निकालनी है, दूसरा तरीका सा है उससे निकालनी है क्लोज लूप कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। और दोनों को हम लोग इक्वेट कर देंगे। और दोनों को इक्वेट करने के बाद हमको के का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ के क्या है, के आपका स्टेट फीडबैक गेन मैट्रिक्स है। ठीक है, तो के का वैल्यू निकल जाएगा K1 K2 डॉट 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 Kn। ये आपका स्टेट फीडबैक गेन मैट्रिक्स निकल जाएगा। तो ठीक है, ये आपका इजी है। अब देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। Determine the state feedback gain matrix of K for the closed loop poles to be placed to be desired at s equal to minus 3 plus j, s equal to minus 3 minus j। देखो, आपको स्टेट फीडबैक गेन मैट्रिक्स के निकालना है क्लोज लूप पोल्स के लिए। कहाँ कहाँ पोल्स प्लेस है, s इक्वल टू माइनस थ्री प्लस जे पे प्लेस है और s इक्वल टू माइनस थ्री माइनस जे के प्लेस है। आपको सिस्टम इक्वेशन दे दिया गया है x डॉट इक्वल टू वन माइनस वन जीरो वन एक्स प्लस जीरो वन यू। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं और इससे कैसे निकालते हैं स्टेट फीडबैक गेन मैट्रिक्स के। तो देखो, ये जो सिस्टम इक्वेशन होता है x डॉट इक्वल टू होता है आपका ए एक्स प्लस बी यू होता है। ठीक, तो इसमें ए की जगह क्या है, ए की जगह आपका है वन माइनस वन जीरो वन और बी की जगह क्या है जीरो वन। ठीक है, तो हम लोग पहले चेक करेंगे कंप्लीटली स्टेट कंट्रोलेबल है या नहीं। तो आइए देखते हैं। देखो, कंप्लीट स्टेट कंट्रोलेबल चेक करने के लिए कंट्रोलेबिलिटी चैप्टर में मैंने पढ़ा दिया था कैसे निकालते हैं। एक कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स एम होता है, इज इक्वल टू होता है बी ए बी। अगर टू ऑर्डर का है तो बी ए बी होगा, थ्री ऑर्डर का है तो बी ए बी ए स्क्वायर बी तक जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें पहले हमको ए बी निकालना होगा। ए का तो वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन में, जो कि है वन माइनस वन जीरो वन। ठीक है, उस तरफ बी आपका दिया गया है, इसमें जीरो वन दिया गया है। तो हमको पहले निकालना होगा ए बी। तो देखो, ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ। देखो, यहाँ ए आपका है वन माइनस वन जीरो वन, जो कि टू इस टू टू ऑर्डर का मैट्रिक्स है। बी आपका दिया गया है जीरो वन, जो कि टू इस टू वन ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इसका जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो आएगा रो टू और कॉलम वन आएगा, यानी दो रो आएगा और एक कॉलम आएगा, जो कि आया हुआ है। दो रो है एक कॉलम है। ठीक है, अब देखो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। पहले रो वन को कॉलम वन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वन इंटू जीरो जीरो माइनस वन इंटू वन माइनस वन हो गया। उसी तरह रो टू को कॉलम वन से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो इंटू जीरो जीरो प्लस वन इंटू वन वन, यानी जीरो माइनस वन आएगा, जीरो प्लस वन वन आएगा। यानी ए बी का वैल्यू निकल गया मेरा मैट्रिक्स फॉर्म में माइनस वन और वन। ठीक है, अब देखो कंट्रोलेटरी मैट्रिक्स जो है एम, उसका वैल्यू बी ए बी है। वो पुट कर देंगे बी ए बी का वैल्यू जो आया मेरा, बी का वैल्यू क्या है जीरो वन है, जीरो वन पुट कर दिए। ए बी का वैल्यू मेरा है माइनस वन वन, माइनस वन और वन पुट कर दिए। अब इसका हम लोग डिटर्मिनेंट कर लेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ एम इज इक्वल टू जीरो इंटू वन जीरो माइनस वन इंटू माइनस वन
यानी -(-1) +1 होता है, यानी डिटर्मिनेंट जो है नॉट इक्वल टू 0 आया है। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है, तो क्या होगा कि सिस्टम जो है कंप्लीटली स्टेट कंट्रोलेबल है, ठीक है? अब देखते हैं स्टेप 2, क्लोज लूप कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है क्लोज लूप का, तो क्लोज लूप पोल्स आपको क्वेश्चन में दिया गया है, जो कि है s इक्वल टू -3 प्लस जे, s इक्वल टू -3 माइनस जे। तो क्या करना है कि जो RHS साइड -3 प्लस जे है, उसको LHS साइड ले जाना है। देखो s माइनस s इक्वल टू क्या है -3 प्लस जे है ना, तो इसको RHS साइड ले जाएंगे तो क्या होगा s प्लस 3 माइनस जे हो जाएगा, जो कि मैंने लिखा है यहाँ पे s प्लस 3 माइनस जे लिख दिया। उसी तरह से सेकंड जो मेरा पोल है वो है s इक्वल टू -3 माइनस जे में है, s इक्वल टू -3 माइनस जे है, तो इसको RHS साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा s प्लस 3 प्लस जे, s प्लस 3 प्लस जे, जो कि मैंने लिखा हुआ है s प्लस 3 प्लस जे। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो देखो ये a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में आ गया, s प्लस 3 माइनस जे, s प्लस 3 प्लस जे। तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा, यानी s प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला में तोड़ देंगे, तो a स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू एस इंटू 3 6s प्लस 3 का स्क्वायर 9, और देखो जे स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, यानी माइनस ऑफ -1 हो जाएगा। और देखो एस स्क्वायर प्लस 6s 9 प्लस 1 10, यानी ये मेरा आ जाएगा क्लोज लूप कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन पहला वाला, ठीक है? अब देखो दूसरा तरीके से कैसे निकालेंगे क्लोज लूप कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो स्टेप 3, डिटरमाइन क्लोज लूप कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बाय डिटर्मिनेंट ऑफ एस आई माइनस ए प्लस बी के इज इक्वल टू 0। एस आई माइनस ए प्लस बी के का डिटर्मिनेंट निकालेंगे और उसको 0 करेंगे, उससे हम लोग क्लोज लूप कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकाल सकते हैं दूसरा तरीका से। तो देखो एस आई माइनस ए प्लस बी के, एस आई क्या होगा, एस इंटू आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1 टू ऑर्डर का, एस मल्टीप्लाई अगर होगा इसके साथ तो क्या होगा, एस 0 0 एस होगा, जो कि एस आई का वैल्यू होगा। तो वो चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे एस 0 0 एस, ये आपका एस आई का वैल्यू है, माइनस ए कितना दिया गया है क्वेश्चन में, ए आपका दिया गया है 1 -1 0 1, तो लिख दिए 1 -1 0 1 ए का वैल्यू, प्लस बी, बी का वैल्यू क्या गया है क्वेश्चन में, बी का वैल्यू दिया गया है 0 1, तो लिख दिए बी का वैल्यू 0 1 इंटू के आपका क्या है, स्टेट फीडबैक गेन मैट्रिक्स है, तो यहाँ ऑर्डर 2 है, इसलिए हम लोग K1 और K2 तक लेंगे, K3 नहीं लेंगे। अगर ऑर्डर 3 रहता है, 3:3 मैट्रिक्स का दिया रहता है यहाँ पे क्वेश्चन पे, तो हम लोग K1 K2 K3 तक लेते हैं, ठीक है? अब देखो इसको माइनस करेंगे इसके साथ, यानी s-1 हो गया, 0 माइनस ऑफ -1 +1 हो गया, 0 माइनस ऑफ 0 0 हो गया, s-1 हो गया, प्लस अब देखो इसमें पहला रो पहला कॉलम मल्टीप्लाई होगा, 0 इंटू K1 0 हो गया, फिर आपका ये 1 इंटू K2, देखो पहले आपका क्या है, पहला रो पहला कॉलम 0 इंटू K1 0, फिर 0 इंटू K2 0, उसी तरह 1 इंटू K1 हो जाएगा, 1 इंटू K2 हो जाएगा। अब दोनों को ऐड कर देंगे दोनों मैट्रिक्स को, s-1 प्लस 0 s-1 ही आएगा, 1 प्लस 0 1 ही आएगा, 0 प्लस K1 ही आएगा, s-1 प्लस K2, ठीक है? अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, ये आपका क्या है, ये आपका जो आया है ये आपका एस आई माइनस ए प्लस बी के का आपका मैट्रिक्स के फॉर्म में है, ये आपका मैट्रिक्स के फॉर्म में, लेकिन इसका हमको निकालना है डिटर्मिनेंट निकालना है, तो s-1 1 K1 s-1 प्लस K2 इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो क्या होगा कि डायगोनल एलिमेंट जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, s-1 इंटू s-1 प्लस K2 माइनस ऑफ, ये डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस ऑफ K1 इंटू 1 माइनस K1, ठीक है? अब इसको सॉल्व करेंगे, s जो है मल्टीप्लाई होगा तीनों के साथ, तो s स्क्वायर माइनस s प्लस K2s, उसी तरह -1 मल्टीप्लाई होगा तीनों के साथ, तो माइनस s प्लस 1 माइनस K2 माइनस K1,
अब देखो एस स्क्वायर माइनस टू एस हो गया, प्लस के टू एस प्लस वन माइनस के टू माइनस के वन। अब देखो इसमें से देखो एस स्क्वायर एज इट इज लिख दिए, प्लस इसमें से देखो एस कॉमन हो जा रहा है, ये दोनों टर्म आपका है, इसमें से आपका एस कॉमन अगर लेंगे तो इसमें क्या बचेगा मेरा के टू माइनस टू बचेगा, उसको लिख दिए एज इट इज, प्लस वन माइनस के टू इज इक्वल टू जीरो लिख दिए। ठीक है। अब देखो हम लोग जो दोनों इक्वेशन जो आया है, ये जो आपका सेकंड इक्वेशन आया है और ये आपका पहला जो इक्वेशन आया है, दोनों आपका क्लोज लूप कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन नहीं है। दोनों का जो हम लोग कोफिशिएंट जो है इक्वेट करेंगे बाय इक्वेटिंग द इक्वेशन। देखो यहाँ एस स्क्वायर कोफिशिएंट वन है और इक्वेशन वन में भी एस स्क्वायर कोफिशिएंट वन है। ठीक है। उसी तरह यहाँ एस का कोफिशिएंट क्या है, के टू माइनस टू है और इक्वेशन वन में एस का कोफिशिएंट क्या है, सिक्स है। तो के टू माइनस टू को हम लोग सिक्स लिख सकते हैं इक्वेट करके। तो के टू माइनस टू इक्वल टू सिक्स लिख दिए। तो के टू का वैल्यू मेरा आ गया एट, पहला आ गया के टू का वैल्यू। अब उसी तरह जो मेरा यहाँ कांस्टेंट टर्म है वन माइनस के टू और इसमें से कांस्टेंट टर्म मेरा है टेन, दोनों को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। तो वन माइनस के टू इज इक्वल टू टेन हो गया। ठीक है। के टू का वैल्यू पुट कर देंगे एट, तो वन माइनस एट इक्वल टू टेन। तो के वन का वैल्यू आ जाएगा वन माइनस एट माइनस सेवन, और टेन अगर एल एच एस हट जाएगा तो माइनस सेवन माइनस टेन, यानी के वन का वैल्यू आ जाएगा माइनस सेवनटीन। तो के वन के टू निकल गया, यही आपका स्टेट फीडबैक गेन मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे, के इक्वल टू के वन और के टू। के वन का वैल्यू आया है एट, सॉरी यहाँ के वन का वैल्यू आ गया मेरा माइनस सेवनटीन, तो यहाँ होगा, करेक्शन कर लीजिए इसको, के इक्वल टू के वन का वैल्यू मेरा आया है माइनस सेवनटीन और के टू का वैल्यू मेरा आया है एट। ठीक है। तो ये आपका हो गया स्टेट फीडबैक गेन मैट्रिक्स। तो फ्रेंड इसमें कुछ नहीं किए हैं, पहला आपको क्या करना है, पहले आपको जो है सिस्टम कंट्रोलेबल है कि नहीं वो चेक कर लेना है। कंट्रोलेबल है तो उसके बाद क्या करना है, क्लोज लूप कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालना है। तो आप क्वेश्चन में जो दिया गया है पोल्स, उससे आप क्लोज लूप कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकाल लें। उसके बाद दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होगा वो आपका एस आई माइनस ए प्लस बी के का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो से निकाल सकते हैं। और दोनों जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आएगा उसको आप इक्वेट करके आप के वन के टू का वैल्यू निकाल सकते हैं, और वही आपका जो है स्टेट फीडबैक गेन मैट्रिक्स कहलाएगा। यहाँ आपका ऑर्डर टू था इसलिए हम लोग के वन के टू तक लिए। ऑर्डर अगर थ्री रहता तो के वन के टू के थ्री तक जाता। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में बस इतना ही, और इसी के साथ जो है एडवांस कंट्रोल सिस्टम जो है उसका मॉड्यूल 5 कंप्लीट होता है और एडवांस कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट भी कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो आपका लेक्चर है उसका आपका नोट्स आपका हर एक वीडियो के आपका डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है उसका पीडीएफ फॉर्म में, तो वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं इसका नोट्स। हर एक वीडियो जितना भी लेक्चर इसमें डिस्कस कराया गया है, इसे आई थिंक 18 लेक्चर डिस्कस कराया गया है, उसमें से हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका पीडीएफ अवेलेबल है, जहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं, उसका नोट्स बना सकते हैं। और एक चीज़ है कि एडवांस कंट्रोल सिस्टम जो है एक, इसका सिलेबस जो है वास्ट है। अगर आप सिलेबस के पीछे भागोगे तो आप कंप्लीट कभी नहीं कर पाओगे। तो मैंने जो बताया है 15 या 16 लेक्चर जितना भी है वो अगर कर लेते हैं तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उसी क्वेश्चन मिलने वाला है जो मैंने बताया है, क्योंकि मैंने जो बताया है जो एग्जाम में आता है क्वेश्चन, वही वही टॉपिक जो है मैंने डिस्कस कराया है। तो फ्रेंड्स वो सब कर लें। तो फ्रेंड्स वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।